आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष विश्व भर में उत्साह के साथ हुआ शुरू। मोटे अनाज के उत्पादन और सेवन के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना देश भर में हुई लागू। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 साल तक दिया जाएगा निःशुल्क राशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिया प्रभावी और स्थायी समाधान का निर्देश। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर जारी रहने का जताया अनुमान। विभिन्न जिलों में विद्यालयों में अवकाश घोषित। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और सभी प्रतिनिधियों को मोटे अनाज का भोज कराया जाएगा। किसान, स्टार्टअप तथा किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों के जरिए मोटे अनाज का अनुभव प्राप्त किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मोटा अनाज भारत में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक था। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका और एशिया में 9 करोड़ से अधिक लोग अपने आहार के लिए बाजरा पर निर्भर हैं। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। इस साल जनवरी महीने में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के साथ साथ छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष से संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करेगा। इसके अलावा बेलारूस और अजरबैजान में स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय खाद्य पदार्थों के आयातकों, खाद्य ब्लॉगर्स और स्थानीय रेस्तरां की भागीदारी के साथ बैठक का आयोजन करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कल से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। आज का दिन नया साल का दिन है और आज के महत्वपूर्ण दिन पर भारत सरकार ने जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 81 करोड़ जो बेनिफिशियरी हैं अंत्योदय योजना के और प्राइमरी हाउस होल्ड, उनको जो फूड ग्रेन मिलता था वो आज से निःशुल्क मिलेगा और उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। और इसके लिए सभी राज्यों के साथ मीटिंग करके सभी तैयारियां भी कर दी गई हैं और आज से पूरे देश में निःशुल्क चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन मिलेगा। राज्य में नवगठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने कामों और दायित्वों का संचालन शुरू कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने लखनऊ में आयोग की पहली बैठक के बाद मीडिया को बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने संबंधी रिपोर्ट 2.5 से 3 महीने में राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी और 5 से 6 महीने में आयोग के फॉलोअप एक्शन का काम पूरा हो जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान आयोग ओबीसी के पिछड़ेपन की प्रकृति का अध्ययन और सर्वे कराने के साथ साथ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जरिए दिए गए फैसलों तथा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव के संबंध में आए न्यायिक फैसलों का अध्ययन करेगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षण निर्धारित करने की दृष्टि से ओबीसी का आंकड़ा जिलेवार एकत्र करने के लिए जल्द ही जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और इसी के आधार पर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि ओबीसी का डेटा इकट्ठा करने और सर्वेक्षण के लिए जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जाएगा ताकि आयोग की रिपोर्ट में कोई चूक न रह जाए। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर
और ट्विटर हैंडल AIR_News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन समस्या का प्रभावी और स्थायी हल तय समय में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कार्य योजनाएं सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि बगैर किसी भेदभाव के समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का फायदा पात्रों को मिले और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो, ये राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पीलीभीत जिला प्रशासन जिले में उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। इस उद्देश्य के तहत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने लैंड बैंक बनाए जाने का निर्देश दिया है। श्री लक्षकार कल जिला मुख्यालय पर उद्योग बंधु और वाणिज्य बंधु समिति की बैठक में उद्यमियों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आगामी फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहभागिता और उद्योग लगाने के क्रम में मिले निवेश प्रस्तावों की समीक्षा भी की। जिलाधिकारी ने उद्योग न लगाने वाले 17 लोगों के भूखंड आवंटन निरस्त कर दिए हैं। उन्होंने अग्रणी बैंकों को सरकारी योजनाओं और ऋण पत्रावलियों को जल्द निस्तारित करने को कहा है। बैठक में उद्योग विभाग के उपायुक्त आत्मदेव शर्मा ने बताया कि जिले से निवेशक समिट के लिए अब तक 350 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। शीतलहर और कोहरे से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम के इस रुख से रेलगाड़ियों और बसों के आवागमन तथा हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। अंबेडकर नगर और रायबरेली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर को देखते हुए वहां के जिलाधिकारियों ने परिषदीय विद्यालयों को आगामी 14 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। वहीं मऊ में CBSE और ICSE बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 7 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी जिले में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में 4 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। जौनपुर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय जिलाधिकारी के निर्देश पर 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में आज और कल अवकाश घोषित किया है। घने कोहरे में दृश्यता कम होने की वजह से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। हापुड़ जिले में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कोहरे के कारण कल एक कार पेड़ से टकरा गई, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। ये सभी नव वर्ष का जश्न मनाकर गाजियाबाद से लौट रहे थे। हमीरपुर जिले की स्थापना के 200 साल पूरे होने के अवसर पर कल कल्प हमीर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने दीप प्रज्वलित कर इसका आगाज किया और कहा कि जनपद का इतिहास, साहित्य, संस्कृति और खान पान उसके समृद्ध विरासत की साक्षी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला की घोषणा करते हुए कहा कि इस महोत्सव को नई ऊर्जा के साथ सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। कार्यक्रम में महोत्सव के थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया गया। हमीरपुर जिले की स्थापना 1823 में हुई थी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की 132वीं जयंती कल वाराणसी में मनाई गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कार्यों को याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर संपूर्णानंद प्रखर वक्ता होने के साथ साथ समाजवाद के सच्चे प्रणेता थे। उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर वाराणसी का गौरव बढ़ाया। वे ऐसे नेता थे जिन्होंने जाति धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया। महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष उदय श्रीवास्तव ने उनके पैतृक आवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष विश्व भर में उत्साह के साथ हुआ शुरू। मोटे अनाज के उत्पादन और सेवन के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना देश भर में हुई लागू। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 साल तक दिया जाएगा निःशुल्क राशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिया प्रभावी और स्थायी समाधान का निर्देश। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर जारी रहने का जताया अनुमान। विभिन्न जिलों में विद्यालयों में अवकाश घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।